नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर देश भर के कई प्रमुख राजनेता गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और नए उपराष्ट्रपति को उन्होंने बधाई दी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को आपदा राहत के तहत दिए गए 1200 करोड़ रुपए को नाकाफी करार दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत और विधायक प्रीतम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि आपदा से लोगों की आजीविका, घर, खेत और संस्कृति नष्ट हो गई, लेकिन केंद्र से अपेक्षित मदद नहीं मिली। वहीं कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के पुनर्वास और ऋण माफी की मांग उठाते हुए सरकार पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। दोस्तों, माननीय प्रीतम सिंह जी ने दो अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तत्कालिक महत्व के बिंदुओं पर, जिनमें एक राज्य में आई हुई आपदा और माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन, राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। और हम इस बात से भी दुखी हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में, और ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र विशेष तौर पर है, जो लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं आदि से जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहाँ पड़ रहा है, वहाँ उस दुष्प्रभाव से लड़ने की राष्ट्रीय रणनीति बनाने के प्रश्न पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रहे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि जितने हमको घाव लगे यहाँ से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई रणनीति की बात करेंगे। और साथ साथ आपदा के मानक जिनको 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इनिशिएटिव पर बदलवाया गया था, कम से कम उन आपदा के मानकों में और सुधार करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया तो हम कुछ निराश हैं, और वो निराशा और अपने सुझावों के साथ आपदा में क्या हैं, हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से राज्य के लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मुख रख रहे हैं। के मुंह में जीरे के समान है, और मैं समझता हूँ कि देवी आपदा में कल कहा तो है जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स में शिथिलता प्रदान की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 2013 की जब आपदा इस राज्य के अंदर आई थी, उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, राज्य में हमारी कांग्रेस की सरकार थी। उस देवी आपदा के समय मानकों में व्यापक स्तर पर जो है परिवर्तन किया था, जिससे जो आपदा प्रभावित लोग थे उनका रिहेबिलिटेशन हो सका, और हम 2013 की आपदा को जो है काबू पाने में कामयाब हुए। लेकिन इस समय जो आपदा आई है उस पर जो है देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पैकेज दिया गया है, मैं समझता हूं कि वो नाकाफी है, और राज्य सरकार को चाहिए कि डबल इंजन की सरकार है, उसका प्रयोग करते हुए जो क्षति उस राज्य के अंदर हुई है उसकी भरपाई करने का काम केंद्र की सरकार करे।
पीएम मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी। इसको लेकर उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पीएम का दौरा महत्वपूर्ण रहा और राहत पैकेज राज्य के लिए फायदेमंद होगा, जबकि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। दल जो ये बातें कर रहे हैं वो एकदम बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। कोई भी जनता से मतलब वाली बातें नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जन सरोकार की पार्टी है, जनता के हित में निर्णय लेने वाली पार्टी है और हम निश्चित तौर पर वो कर रहे हैं जो जनता के अनुरूप रहेगा, जनता के अनुकूल रहेगा और वो अपना काम कर रहे हैं। सियासी गलियारे में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे कल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और पीएम वात्सल्य योजना के तहत भी उन्होंने फंड रिलीज करने की बात करी है और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ और रहता है तो इसमें निश्चित रूप से बदलाव किया जाएगा। लेकिन इस चीजों को न समझते हुए सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना, सियासत गलियारों में तरीके की बातें करना ये शोभा नहीं देता। जनता के हित में बातें करना अच्छा होता है और इस समय ये मौका नहीं है कि इस समय राजनीतिक रोटी सेकी जाए। इस समय ये मौका है कि जनता के साथ खड़े होकर, सरकार के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर धरातल पर कार्य करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कुंभ मेला क्षेत्र की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने साफ सफाई, बिजली, पानी और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खास ध्यान देने को कहा है। आपको बता दें कि सरकार ने 2027 के कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की रणनीति पर अभी से काम शुरू कर दिया है। देखिए, आज जो हमने मेला अधिकारी, डीएम और एसएसपी हरिद्वार एवं अन्य अधिकारियों के साथ जो कुंभ मेले क्षेत्र का जो कोर एरिया है उसका भ्रमण किया है और वहाँ पे क्या क्या कार्य होने हैं, किस तरह से होने हैं, क्या परियोजनाएं ये तैयार की जा रही हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली गई स्थल के अनुसार। और अभी आफ्टरनून में शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, उस पर और ज़्यादा विचार विमर्श होगा। सर, अर्धकुंभ इस बार पूर्ण कुंभ की तरह मनाया जाना है, ऐसी योजना है, तो जो मुख्य आकर्षण होते हैं पेशवाई वगैरह वो सब रहेंगे या सिर्फ वो बजट के रूप में पूर्ण कुंभ होगा? और सर कौन कौन से कार्य? देखिए, जो भी साधु संत और अखाड़ों से संबंधित जो भी गतिविधियां या जो शाही स्नान या पेशवाई होती है वो उन अखाड़ों के और अखाड़ा परिषद और साधु संतों के निर्णय के अनुसार ही होगा और जैसा वो निर्णय लेंगे सरकार वैसा काम करेगी। सर, बस स्टैंड को लेके, आईएसबीटी को लेके क्या है, जगदीशपुर में जाएगा या क्या? देखिए, इसमें जो भी हरिद्वार शहर की आवश्यकता होगी और जो उससे संबंधित व्यक्ति और लोग या समूह होगा उनके साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा। सर, स्थायी और अस्थायी किस तरह के कार्य सर होंगे? नहीं, देखिए, अभी तो कार्य स्वीकृत होना शुरू हुआ है। अभी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के काम हैं जिसमें कि समय लगने की संभावना है, जिसमें 8 से 10 महीने 1 साल लगता है, अभी उसकी स्वीकृति दी जा रही है और जो टेम्पररी वर्क्स हैं वो समय आने पर उसकी स्वीकृति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सपा सांसद रुचिका के नेपाल मामले पर दिए बयान को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने करारा पलटवार किया। साक्षी महाराज ने कहा कि भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति हैं जो झुकना नहीं झुकाना जानते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी उन्होंने तंज कसा। जो कोई जैसा चश्मा लगा लेता है ना, उसे ठीक वैसा दिखाई देता है। भारत विश्व का नेतृत्व करता रहा है, विश्व का विश्व गुरु, और अब तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत या दादा अमेरिका होता था। उसने प्रयास किया हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भाई मोदी को झुकाने का, लेकिन वो भूल गया कि मोदी 56 इंच सीने वाला है, झुकता नहीं है, लोगों को झुकाना जानता है। तो आज भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। समाजवादी पार्टी है तो छोटे छोटे दल हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झुकाने का प्रयास किया था, भारत हिमालय की तरह खड़ा हुआ है और किसी का झुकने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी
झुकाते हैं, झुकते नहीं। महाराज जी, जैसे उन्होंने बयान दिया, ये बयान देना सही है? इससे मैंने इन छोटे बयानों की मैं परवाह नहीं करता। पता नहीं कैसे ये कुछ लोग ऐसे हैं, एनडी गठबंधन के कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सनातन परंपरा विरोधी, हिंदू विरोधी कुछ बातें करते रहते हैं। उसमें उसी का ये हिस्सा है। मॉनसून का प्रभाव इस वर्ष प्रदेश की मुख्य चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। भारी वर्षा, भूस्खलन के खतरे को देखते हुए यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन के लगातार प्रयास से सुचारू रूप से जारी है, लेकिन यमुनोत्री धाम की यात्रा के मार्गों की अधिक क्षति होने के कारण अभी तक यात्रा को रोका गया था। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू है, उसके लिए वहां के जिलाधिकारी और अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की चार धाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके द्वारा यमुनोत्री में जिस तरह से जो रोड खराब वहां पर हो रखी है, उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर रास्ते को खोला जाए। और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने भी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहां सुचारू किया जाए। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि कल से यमुनोत्री यात्रा खोल दी जाएगी और सरकार की प्राथमिकता सभी को सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है। उसके साथ ही वहां पर जो हमारे जो व्यवसायी हैं, जो वहां पर घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी वाले हैं, उनकी भी रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसको लेकर के भी सरकार बड़ी गंभीर है। इसको लेकर के तत्काल प्रभाव से यात्रा को खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड में नई योग नीति लागू होने के बाद योग और वेलनेस सेंटरों का नियमितीकरण शुरू हो गया है। इसको लेकर हरिद्वार में जिला आयुर्वेद और यूनानी विभाग ने कवायद तेज कर दी है। विभाग संचालकों से संपर्क कर उन्हें योग नीति की जानकारी दे रहा है और जल्द सभी योग केंद्र सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। इसका मकसद उत्तराखंड को योग और वेलनेस का हब बनाना और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। पार्क में संचालित योग और नेचुरोपैथी सेंटर्स के संचालकों को आमंत्रित किया गया और इस योग नीति के बारे में बताया गया। साथ ही हमारे द्वारा उनको अपनी सरकार पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस पोर्टल पर रजिस्टर करने से उनको भविष्य में सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी, अपने सेंटर्स को डेवलप करने में जो सहायता दी जाएगी, उसमें भी मदद की जाएगी। अभी तक पूरे स्टेट में कोई भी ऐसी नॉर्म्स नहीं थे जिससे कि हम उसकी सुविधाओं का आकलन कर सकें, लेकिन गवर्नमेंट ने अब एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट डेवलप किया है जिसमें उनके द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं यह मेंशन करना आवश्यक होगा। उनके पास क्या क्या स्पेशलिस्ट की सुविधाएं हैं यह भी मेंशन करना होगा। उनके जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यह भी उनको मेंशन करना होगा। हल्द्वानी नगर निगम जल्द ही पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहा है और मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बताया कि शहर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। अब जब गाय या भैंस दूध देना बंद करेगी तो उनके मालिक नगर निगम को सूचित करेंगे और पशु गौशाला में शिफ्ट की जाएगी। इसके अलावा निगम इलेक्ट्रिक शवदाह गिरी से पशुओं का क्रिमिनेशन भी करेगा। शहर के अंदर जो पालतू पशु हैं, जानवर हैं, वो गाय भैंस जो भी हैं, उनका भी हम रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करें। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे जो शहर में जो सड़कों पर जो पशु घूम रहे हैं, पहले तो बहुत सारे आवारा पशु थे जिनका कोई परिवारों से लेने देना नहीं था, वो पालतू नहीं थे। लेकिन अब मुझे देखने में आ रहा है कि लगभग हम 3-1 हज़ार पशुओं को हम अपने गौशाला में डाल भी चुके हैं, राजपुरा भी और हल्दूचौड़ में भी। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जहाँ से हम उठाते हैं वहाँ दोबारा आ जाते हैं। हमने सर्वे किया तो उसमें पता चला कि जो पालतू जानवर हैं वो जब तक गाय दूध दे रही है तब तक वो
आदमी उसे पालता है, उसके बाद वो फिर उसे छोड़ देता है। तो उसमें भी हमने विचार किया कि हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन पशुओं का से भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जब उनके लायक नहीं रहते, जब वो छोड़ने लायक हो जाते हैं तो फिर वो निगम को बताएंगे और निगम को चार्जेज करके फिर उनको गौशाला में सीधे सीधे डालेगा। देखिए, लगातार जो हमारा एबीसी सेंटर है उसकी टीम जो भी डॉग इस तरीके से अटैक कर रहे हैं उनको लेकर भी आते हैं, उनका वैक्सीनेशन वगैरह भी वो चेक करते हैं और उनका बंधीकरण भी किया जाता है। उद्देश्य ये कि इनकी संख्या को सीमित किया जाए और जहां तक एग्रेसिव डॉग को रखने के लिए अभी हल्द्वानी नगर निगम में कोई शेल्टर ऐसा नहीं था, इसके लिए अभी स्थान चिन्हित कर लिया गया है और शेल्टर बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। रुड़की के भंगेड़ी गांव में 35 लाख से अधिक की लागत वाली 2 सड़कों का शिलान्यास खानपुर से निवर्तमान बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने किया। इस दौरान दर्जनों बीजेपी नेता साथ नजर आए। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक का स्वागत किया। आपको बता दें कि इसके चलते प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि सरकार गांव-गांव के विकास के लिए गंभीर है और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के माध्यम से सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। कि आज भंगेड़ी गांव में एक और सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है। हमारे बहुत ही जुझारू और डायनामिक जिले के जो अल्पसंख्यक कल्याण के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के श्री अफजाल अली जी, उनके प्रयासों से HRDA द्वारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक और सड़क दी गई है, जिसकी लंबाई यहाँ पे 125 मीटर है और लागत इसकी 15,03,000 रुपया है। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी मैं एक और सड़क का शिलान्यास करके आया हूँ और हमारा तमाम भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ मौजूद है और अंत्योदय के लक्ष्य के साथ चलती है। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जो है हम लोग उनके भी जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उस पर चलने का काम करते हैं। तो आप ये देखेंगे सुदूर से सुदूर क्षेत्र में भी, और जैसा कि माननीय वर्तमान विधायक श्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने बताया कि आखिरी पंक्ति में और आखिरी जगह तक भी अगर आप पहुंचेंगे तो वहां पे सड़क भी मिलेगी और वहां पे निर्माण कार्य भी निरंतर हो रहे हैं और यही विकास जो है ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर संचालित 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। बता दें कि सूचना पर पशु चिकित्सक गांव-गांव पहुंचकर बीमार पशुओं का इलाज कर रहे हैं और अब तक जिले में 5 यूनिट के माध्यम से 23,230 से ज्यादा पशुओं का फ्री उपचार किया जा चुका है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने सेवा का निरीक्षण कर प्रशंसा की। रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने जन्मदिन को जन सेवा के जज्बे के साथ मनाया। विधायक ने जन्मदिन को सामाजिक सेवा के लिए समर्पित करते हुए रक्तदान शिविर और आपदाग्रस्त प्रवासियों के सहायता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रदीप बत्रा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता ही हूँ और साथ ही साथ समस्त नगरवासियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जैसे कि हमारे जो प्रदीप बत्रा भैया हैं विधायक जी माननीय, तो उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन करा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि शहर का जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह से सामाजिक सहयोग अपने जन्मदिन के अवसर पर देते रहें, जिससे कि समाज में भी एक अच्छा संदेश जाए और एक जो है ना सिर्फ तन ही नहीं, हम आत्मा भी तृप्त हो आदमी की। मनुष्य जीवन मिला है तो मैं समझता हूँ कि भगवान के बनाए हुए इंसान की सेवा करनी चाहिए और जीवन मिला है इसके लिए धन्यवाद तो पहले करते हैं अपने माता पिता का जिन्होंने जीवन दिया, और धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर का और धरती माँ का जो हमारा पालन पोषण कर रही है। तो ये दिवस जो है सेवा के लिए होता है और सेवा का संकल्प लेने का दिवस है और हम इस प्रकार हर बार जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप और एक राहत कोष कैंप हम लोगों ने यहाँ लगाया है। जो लोग आपदा में क्षतिग्रस्त हैं उनको लाभ मिले, उनको मुआवजा मिले, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो। जो लोग भी इस टाइम कष्ट में, उनके कष्ट दूर करने का हम लोग छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का भी जन्म दिवस है। तो ये पखवाड़ा जो है सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग मना रहे हैं
और इसमें कई सारे कार्य होने हैं, पेड़ लगाने से लेकर, पर्यावरण से लेकर और रक्तदान शिविर से लेकर सभी कार्य होने हैं। तो उसके तहत ही ये शिविर लगाया जा रहा है और सेवा का संकल्प लिया जा रहा है। और जब हमें एक सेवक के रूप में जनता ने चुना है तो मैं समझता हूँ कि सेवा करनी चाहिए। और इस वर्ष मैं 56 वर्ष का हुआ हूँ, तो हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 56 इंच का सीना जो उनका है, पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है आज। तो मैं चाहूँगा कि ये वर्ष जो है संकल्प लेने का है कि हम लोग अच्छे कार्य करें, सेवा कार्य करें और अपने शहर के, अपने विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कराएं। इनका बर्थडे सभी लोग मनाते हैं, सब धर्म के लोग मनाते हैं और ये बड़े हर्ष की बात है कि ये सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। इसलिए हम सब लोगों को बहुत खुशी है कि आज हम सब लोगों ने इनका बर्थडे मनाया और सभी लोग, सब समाज के लोग, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इनका बर्थडे हर्षोल्लास से मनाते हैं और उनको हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा कदम है, ये हर बार लगाते हैं और इस तरह के सभी लोगों को करना चाहिए। तो वहीं शहर में 10 हाथियों का झुंड पहुंचने से नगरवासियों में दहशत का माहौल हो गया और इसके चलते वार्ड नंबर 1 के प्राचीन मंदिर में हाथियों ने लगभग 1.5 घंटे तक परिक्रमा की। बता दें कि इलाके में लोगों ने शोर और वाहनों की आवाज जाकर उन्हें जंगल की ओर वापस मोड़ा। झुंड में 10-12 हाथी थे। हैरानी वाली बात यह रही कि हाथियों के झुंड ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।